नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, भाद्रपद मास में आने वाली महामंगलकारी गणेश चतुर्थी आखिर कलंकित क्यों है? इसे कलंक चतुर्थी भी क्यों कहा जाता है, बताऊंगा आज के इस वीडियो में। साथ ही बताऊंगा इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर 18 और 19 सितंबर को किस समय पर चंद्र दर्शन से बचना चाहिए, और अगर गलती से आपने इस समय चंद्रमा के दर्शन कर लिए तो उसके दुष्प्रभावों से कैसे बचें, क्या उपाय करें। तो वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट बॉक्स में जय गणेश अवश्य लिखना। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उन्हें अपनी पूजा उपासना का अवसर देते हैं। महापर्व की इस अवधि में गणेश भगवान की पूजा करने से हर संकट दूर हो जाता है और श्रद्धालुओं को मनचाहा वरदान भी मिलता है। गणेश चतुर्थी पर जहां एक तरफ बड़े ही धूमधाम के साथ घर घर गणपति विराजते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी मान्यता है कि इस चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन करने की मनाही होती है। इसे कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है? मित्रों, इस नाम के अनुसार ही ये चंद्रमा को देखने के कारण अपमान और मिथ्या कलंक को देने वाली भी होती है। इस चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन करने की मनाही होती है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति कलंक का भागी बनता है। इस दिन चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार चतुर्थी तिथि पर चांद देखने से ही भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चुराने का मिथ्या कलंक लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके मुक्ति पाई थी। क्यों नहीं देखते हैं इस दिन चंद्रमा? तो पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान गणेश को गजराज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे। उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। इसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चंद्रदेव ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होंगे। लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। अब नोट कर लें इस साल गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से बचने का समय। तो 18 सितंबर को चंद्रमा के दर्शन से बचने का समय है दोपहर 12:39 से रात 8:10 तक। इस करीब 7.5 घंटे की अवधि में चंद्रमा को भूलकर भी ना देखें। इसके बाद 19 सितंबर को चंद्र दर्शन से बचने का समय है सुबह 9:45 से रात 9:45 तक। लेकिन भूलवश गलती से अगर चंद्रमा के दर्शन हो जाएं तो क्या करें? चंद्रमा को प्रणाम कर लें और घर आकर मिष्ठान अथवा फल फूल उनके निमित्त किसी को दान कर दें। इस गलती के दुष्प्रभावों से बचने के लिए और भी कुछ उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, तो कुछ मान्यताओं पर आधारित हैं। तो आप इन चीजों का दान करके गणेश जी के किसी मंत्र का जाप करें या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। भूल से इस दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो उसके निवारण के निमित्त श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध के 56 और 57वें अध्याय में उल्लेखित स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का श्रवण करना लाभकारक होता है, जिससे चंद्रमा के दर्शन से होने वाले मिथ्या कलंक का ज्यादा खतरा नहीं होता। कलंक के दोष से बचने के लिए हर दूज का चांद देखना भी जरूरी है। इस चतुर्थी पर चंद्र दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष निवारण मंत्र का 28, 54 या 108 बार जाप कर लेना चाहिए।
हिंदू पंचांग में इसका मान्यताओं पर आधारित एक उपाय भी बताया गया है। जैसे कि अगर भूलवश किसी भी व्यक्ति से चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो उसे फौरन ही 5 पत्थरों को लेकर किसी दूसरे की घर की छत पर फेंक देना चाहिए। इससे उस व्यक्ति पर लगे चंद्र दर्शन का दोष फौरन ही खत्म हो जाता है। आप स्यमंतक मणि की कथा यहाँ सुन सकते हैं। कलंक चतुर्थी की कृष्ण स्यमंतक कथा को पढ़ने या सुनने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। द्वारकापुरी में सत्रजीत नाम का व्यक्ति रहता था। वो भगवान सूर्य के प्रति अत्यंत समर्पित था। भगवान सूर्य उनकी भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे एक अमूल्य मणि प्रदान कर दिया। इस मणि के प्रभाव के कारण सत्रजीत किसी भी चीज से नहीं डरते थे और सभी सुखों को प्राप्त करने में सक्षम हो गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को वो मणि प्रदान करने की बात सोची, लेकिन सत्रजीत ने इस बात को जानकर वो मणि अपने भाई प्रसेन को दे दिया। एक समय प्रसेन वन में शिकार करने गया था, तब वहां शेर के प्रहार से उसकी मृत्यु हो गई। उसी शेर से वो मणि जाम्बवंत ने प्राप्त कर लिया। जब लोगों को मणि के खोने का पता चला तो वे कृष्ण को प्रसेन का हत्यारा समझ बैठे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वे इस मिथ्या कलंक को दूर करने के लिए प्रसेन की तलाश में निकल गए। भगवान कृष्ण को वन में प्रसेन का शव, एक शेर का सिर और पैरों के निशान मिले। वहीं उनकी मुलाकात जाम्बवंत से हुई। जाम्बवंत ने सारी कहानी श्री कृष्ण को सुनाई और अपनी पुत्री से विवाह पश्चात उन्हें वो मणि वापस कर दिया। जब प्रजा को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने भगवान कृष्ण से क्षमा मांग ली। माना जाता है कि कृष्ण को ये दोष इस कारण सहना पड़ा क्योंकि उन्होंने भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चंद्रमा को देख लिया था। तो इस गणेश चतुर्थी पर बताए समय पर भूलकर भी चंद्रमा के दर्शन न करें। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय गणेश नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।